दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारे प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है, ध्यान समझिए। कर रहा है कोड ए कोड बी क्या है, न्यून कोड है, जहां पे cos ए बराबर में हमें cos बी दिया है। तो कर अब दिखाओ कि कोड ए बराबर क्या है कोड बी, यानी हमें ये दिखाना है कोड ए किसके बराबर, कोड बी के बराबर है। यानी हमें ये सॉरी प्रूव करके हमको दिखाना है कोड ए किसके बराबर, कोड बी के बराबर है। तो बताओ वो क्या लिखा है, बताओ न्यून कोड। न्यून कोड का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, न्यून कोड का मतलब होता है कि 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी कोड ए भी 90 डिग्री से छोटा है और कोड बी भी 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। तो ध्यान समझा, हम एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज इस तरह बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा बन गया समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो एक कोण तो 90 डिग्री का रहेगा, लेकिन 90 डिग्री पे कोड ए और कोड बी को नहीं रखना है, बाकी सी को रख देंगे। तो इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी, इसका नाम रखेंगे सी, क्योंकि ए और बी कैसे हैं बताओ, 90 डिग्री से छोटे हैं, और सी हमारा क्या होगा 90 डिग्री। आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी बताओ, कर्ण होगी। सबको इतनी बातें पता है ना। यदि आप इसका बेसिक वीडियो देखा, आप जाकर पक्का बेसिक वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको कहीं भी 1% कोई भी दिक्कत नहीं हो। अगर आप उसको नहीं भी देखे हो तब इसमें कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। ध्यान से बात को समझो। अगर कोण ए से बात करें, किससे बात करें, कोण ए से बात करें, तो हम ए की तरफ से देखेंगे, ठीक है। ए के सामने की भुजा क्या होगी बताओ, लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और जहां पे ए होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ये कब देखेंगे ऐसा होगा, जब हम ए के सामने से देखेंगे तब ऐसा होगा, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, बी के सामने से देखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहां से झांकना शुरू करते हैं, ठीक है। जब हमने यहां से इसको देखा तो बताओ बी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इतनी बात सबको पता है ना, ठीक है। चलो पता होना चाहिए, ध्यान समझना। तो और आपको एक चीज बताए थे हम, लाल बटे कक्का। क्या बताए थे, लाल बटे क्या होता है, कक्का होता है, या लैला आम ला कच्चे कच्चे आम, ये भी कह सकते हो। तो आप बस लाल बटे का काम करो। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया। तो हमको मतलब किससे, कॉस ए कॉस बी से, यानी मतलब हमको केवल कॉस वाले से, तो कॉस को पकड़ेंगे, आधार बटे कर्ण होगा, ठीक है। तो पहले बताओ क्या लाना है, हम लोग क्या दे रखा है, दिया है हमें कॉस ए बराबर कॉस बी दे रखा है। बताओ कॉस ए का, कॉस का फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे आधार बटा कर्ण होगा, आधार बटे कर्ण। इधर भी होगा भैया आधार बटा कर्ण, तो इसका फार्मूला है। लेकिन बताओ हमें कहां से देखना है, ए की तरफ से देखना, कॉस ए से देखना है, एक बार कॉस बी से देखना है। जब कॉस ए से देखेंगे तो ये जो ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये ए वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आधार का नाम क्या रखेंगे, बी, एसी। एसी एसी का हो चाहे सी का बात एक ही है। तो ये एसी हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, बटे तिरछी लाइन कर्ण होगी, कर्ण का नाम हो गया ए बी। तो ये हमारा ए बी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, बराबर लगा देते हैं। कॉस बी से देखने की बात करें, हम लोग कहां देखेंगे, तो बी के हाथ देखेंगे। तो बी के सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, और नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो बताओ हमको मतलब तो आधार से है, आधार हमारा क्या हो जाएगा, बीसी। बीसी बताओ क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा बताओ, बीसी आधार हो जाएगा, बटे। और जो ये तिरछी रेखा हमारी कर्ण क्या कहलाएगी, ए बी हमारा क्या कहलाएगा बताओ, कर्ण कहलाएगा। तो बताओ ये ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या बचा हमारा, बचा हमारा ए सी बराबर में क्या बचा, बी सी बचा, ठीक है। अच्छा बताओ हमारा कौन कौन सा बचा, बताओ फटाक से। ये बचा भैया हमारा बी सी, और बचा भैया हमारा ए सी। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, क्लास 9 में हम लोग एक प्रमेय पढ़ाया गया था, उसमें क्या बताया गया था, जब दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो उनके सामने वाले कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बताओ ये जो AC है किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो AC बराबर क्या है, BC है। तो B के सामने जो ये कोण था, दोनों भुजा आपस में आमने सामने भुजा बराबर होंगे, तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बताओ अच्छा AC बराबर में क्या है, BC है। तो लिख देंगे कोण A बराबर कोण B। बताओ दोनों कोण बराबर, रीजन क्या बताओ, जब दो भुजाएं समान होंगी तो उनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो रीजन लिख देंगे समान कोणों की समान भुजाओं के सम्मुख कोण। क्या लिख देंगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है। तो बताओ जब दो भुजाएं समान होंगे तो उनके सामने वाले कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहां तक तो किसी को समस्या है बताओ, कोई भी प्रॉब्लम यहां तक आपको होना नहीं चाहिए, ठीक है। देखो ध्यान से, बहुत सिंपल तरीका था, बस cos a बराबर cos b। एक बार a की तरफ से देखेंगे तो AC बटा AB आ गया, एक बार B की तरफ देखेंगे तो BC बटा AB आ गया। है दोनों कट गया, बचा हमारा AC बराबर BC। जब ये दोनों भुजा बराबर है, जब ये दोनों भुजा बराबर होगी तो उनके सामने वाले दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। रीजन लिख देंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न नंबर 6 का बेहतर तरीके से समझ आया होगा। इसमें कहीं भी आपको 1% का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब इसके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।